अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स है एट L4, L5, S1 लेवल पे, आपने MRI करवाई है और उसके ऊपर नज़र आता है कि डिस्क प्रोट्रूजन हो चुकी है, या आपने किसी आर्थोपेडिक सर्जन को, फिजियोथेरेपिस्ट को या स्पाइनल सर्जन को विजिट किया है और उसने कहा है कि अब आप फिजियोथेरेपी करवाएं ताकि आपकी दर्द ख़त्म हो सके, तो आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक कंप्लीट एक्सरसाइज सेशन करूंगा। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पे आता है और हम किस तरह से वो एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि आपकी दर्द मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सके। ये ध्यान रखिए कि जब हमारे पास डिस्क प्रोलैप्स का पेशेंट आता है तो नंबर 1 जो एक्सरसाइज होती है वो स्पाइनल डिकम्प्रेशन है। ये एक्सरसाइज हम नॉर्मली अपने पेशेंट को गाइड करते हैं ताकि वो घर पे आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकें। घर पे एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर तो आपका जो ट्रीटमेंट टेबल है घर के अंदर कोई हो तो उस पर आप लेट सकते हैं, या आप डाइनिंग टेबल पे ये इस पोजीशन को बना सकते हैं, या अगर फ़र्क है आपका जो बेड है या मैट्रेस है वो 22 से 24 इंच ऊंचा है, तब आप इस पोजीशन को बड़े आराम से स्पाइनल डिकम्प्रेशन कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने बेड के एज पे आराम से लेट जाना होता है, जिस तरह से ये देखिए लेट रहे हैं। आप पूरा अपना लेट जाते हैं और अपना पेट जो है वो बिल्कुल बेड के एज पे रखते हैं। इस पोजीशन के अंदर आप मेक श्योर करते हैं कि अपनी लेग्स के साथ जो है अपना बिल्कुल ढीली छोड़ देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो लेग्स हैं वो आपकी कमर को इस तरह से स्पाइनल डिकम्प्रेस कर रही होती हैं, मोरों और के दरमियान में स्पेस बढ़ रही होती है और ऊपर से ऐसे डिस्ट्रैक्शन मिल रही होती है। क्योंकि ये ध्यान में रखिए कि नॉर्मली डिस्क प्रोलैप्स में हमने जो डिस्क है जो सेंसिटिव हुई है उसको डिसेंसिटिव करना होता है ताकि हमारी नर्व के ऊपर जो प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है वो कम हो जाए। तो इस पोजीशन को आप कोशिश करें 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये मेक श्योर करें कि जब हम ये पोजीशन को लिया हुआ है तो हमारी टांग में दर्द ना जा रही हो, हमारी कोई दर्द ना बढ़ रही हो। तो अगर आपने सेशन स्टार्ट किया है, आपका पहला दिन है, तो कोशिश करेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए इस पोजीशन को लें। अगले दिन आप 1 मिनट तक जा सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको 1 से 2 मिनट से मैक्सिमम 3 मिनट तक लेके जाएं। जब ये एक्सरसाइज कर लें तो उसके बाद आप 1 मिनट की वॉक करें और फिर एक सेशन रिपीट कर लें। यानी कि 2 दफ़ा स्पाइनल डिकम्प्रेस करेंगे तो आपकी नर्व के ऊपर जो दर्द आ रही होती है, यानी कि जो साइटिका नर्व कंप्रेस हो रही है L4, L5, S1 लेवल पे, उससे इसमें फ़र्क आता है। तो ये हमारी नंबर 1 एक्सरसाइज होती है जो हम अपने पेशेंट को देते हैं। नंबर 2 जो एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को देते हैं उसका मकसद ये होता है कि ये हमारी स्पाइन की एक्सटेंशन है कि लो बैक पे हमने एक्सटेंशन को अचीव करना होता है। ये ध्यान रखिए क्योंकि जब हम लोग जो डिस्क प्रोलैप्स है वो नॉर्मली बैक साइड तरफ होता है, तो जब हम लोग ये स्पाइन एक्सटेंशन करते हैं नॉर्मली ये पैसिव और एक्टिव असिस्टेड होती है। इस दौरान हमारी जो डिस्क है वो नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करती है। इसमें हम सबसे पहले अपने पेशेंट को गाइड करते हैं कि अपनी कोहनियों पे आपने अपना सारा वेट उठाना है। सर उठाइए, कंधे उठाइए आराम आराम से और इस पोजीशन को 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, फिर आराम से नीचे ले जाइए और फिर हम कहते हैं दोबारा से इसको उठाइए, सर उठाइए, कंधे उठाइए और कोशिश करें कि आपकी स्पाइन के ऊपर ये एक्सटेंशन आ रही हो। फिर आराम से वापस जाइए। इस दौरान हमारा जो मेन फोकस होता है कि पेशेंट ज़्यादा वेट अपनी कोहनियों पे ले रहा हो और आपके बैक मसल जो है वो कम से कम इस्तेमाल कर रहा हो। नॉर्मली जब मेरे पास पेशेंट आता है क्लिनिक के ऊपर तो मैं 5 रेपिटेशन इस तरीके से करवाता हूँ 5 सेकंड होल्ड के साथ। आप ये समझ लीजिए कि आप मेरे पास आए हैं, क्लिनिक के ऊपर हैं और आपकी ये फिजियो मैं अपनी सुपरविजन में करवा रहा हूँ, तो आप घर पे भी मेरी वीडियो देखते हुए ये अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 5 रेपिटेशन जब पेशेंट ऐसा कर लेता है फिर अपने पेशेंट कहते हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर आप अपनी स्पाइन की जो एक्सटेंशन है दोनों हाथों की मदद से सर उठाते हैं, कंधे उठाते हैं और आराम आराम से कोशिश करते हैं कि स्पाइन की एक्सटेंशन जो है वो अचीव हो रही हो। जब स्पाइन की एक्सटेंशन इस तरह से अचीव होती है 5 सेकंड का होल्ड करता है पेशेंट, फिर हम कहते हैं आराम से नीचे जाइए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाइए और इस दौरान मेक श्योर करते हैं कोई टांग में दर्द ना जा रही हो या उस पेशेंट की दर्द ना बढ़ रही हो। फिर दोबारा से कीजिए। ये सेकेंड रेपिटेशन है और हम नॉर्मली 5 सेकंड का होल्ड के साथ करवाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर पेशेंट अपनी आराम से नीचे चला जाता है। ये 3rd रेपिटेशन है। आराम से सर उठाइए। आप कोशिश करिए जितनी बेस्ट पॉसिबल आप उठा सकते हैं ताकि यहाँ पे स्पाइन की बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंशन अचीव हो और इस तरह हमारा मेक श्योर करते हैं कि डिस्क की कोई पेन ना बढ़ रही हो। आप आराम से वापस जाइए। अब हमारी नंबर 4 रेपिटेशन है और ये समझ लीजिए कि आपकी डिस्क प्रोलैप्स है और आप मेरे साथ वीडियो देख के ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप वापस जाइए
अब ये हमारी लास्ट रेपिटेशन है स्पाइन एक्सटेंशन की। नॉर्मली मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि एक सेशन मेरे साथ करके गए हैं तो एक सेशन अपने घर पे करना है। 10 से 15 मिनट का ये सेशन होता है जिस दौरान आपकी रिकवरी बहुत बेहतर और फास्ट हो जाती है। नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से आपकी राइट लेग में पेन जा रही है या आपकी राइट साइड पे स्टिफनेस है, या अगर फर्ज करें आपकी लेफ्ट साइड पे होगी तो आपने लेफ्ट साइड की रोटेशन करनी है, लेकिन हम आपके सामने अज्यूम करें कि राइट साइड के ऊपर है। इस दौरान हम अपने पेशेंट कहते हैं कि अपने दोनों टांगों को बेंड कर लें, अपने पाँव इस तरह से लगा लें और आपने कोशिश करना है कि जिस साइड पे पेन है उसकी अपोजिट साइड पे अपने ट्रंक को यानी कि लो पेल्विस को रोटेट करना है ताकि यहाँ के जो हिप मसल हैं, आपके साइड मसल हैं, वो स्ट्रेच हों। आपने सिंपल दोनों आराम से अपने स्ट्रेच करते हुए आना है, कोशिश करना जितना बेस्ट पॉसिबल हो और फिर आराम से वापस ले जाएं। नॉर्मली 10 रेपिटेशन का जो सेट है वो मैं अपने पेशेंट को इनकरेज करता हूँ कि वो करें। दैट इज द 3rd रेपिटेशन। फिर हम नंबर 4 और कोशिश करते हैं कि 3 to 5 सेकेंड का वहाँ पे जाके होल्ड करें। या आप देखेंगे कि जो हमारे असिस्टेंट है ये फुल रेंज ऑफ मोशन में जाने की कोशिश करें। हर दफ़ा कोशिश करें कि जितना बेस्ट पॉसिबल आप आगे जा सकते हैं तो अपनी पेल्विस को रोटेट कर सकते हैं वो रोटेट करें। इससे आपके साइड जो मसल हैं उनके अंदर स्टिफनेस कम होगी, स्ट्रेचिंग होगी और आपकी जो दर्द है उसमें कमी आएगी। ये नंबर 6 रेपिटेशन थी। अब नंबर 7 रेपिटेशन। गुड। नंबर 8 अज्यूम करते हैं कि आप मेरे साथ इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और आप बड़े आराम से इन एक्सरसाइजेस को घर पे कर रहे होंगे। ये हमारी नंबर 10 रेपिटेशन है। तो इस तरीके से आप अपने साइड मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करके नर्व की जो पेन है, जो शाइटिका की पेन है, जो डिस्क प्रोलैप्स की पेन है, उसमें कमी ला सकते हैं। नंबर 4 एक्सरसाइज जो होती है उसके अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि 4 लेग पोजीशन के अंदर आप आ जाएं। ये ध्यान रखिए कि एनिमल्स के बारे में कहा जाता है कि उनको बैक पेन कम से कम होती है, नहीं होती, क्योंकि उनका पूरा जो स्पाइन है वो 4 लेग्स के ऊपर होती है। जब हमें डिस्क प्रोलैप्स होता है, शाइटिका होती है, तो हमारी पेल्विस की मूवमेंट जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो हम पेल्विस की मूवमेंट को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। हम अपने पेशेंट कहते हैं 4 लेग पोजीशन में आ जाएं और आप कोशिश करें कि पेल्विस की रोलिंग करें। सिंपल आपने समझ लीजिए कि स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता आपने पेल्विस को रोल करना है। फॉरवर्ड मूव करेंगे एंड देन पेल्विस को बैकवर्ड मूव करेंगे। आपने फॉरवर्ड मूव करना है। 10 to 15 रेपिटेशन का ये हम सेशन करते हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रोलिंग होती है। आप कोशिश करें कि पेल्विस को इंटीरियर टिल्ट करें एंड देन पोस्टीरियर टिल्ट करें। ये बेसिकली पेल्विस की रोलिंग होती है। अगर आप बड़े आराम आराम से ये करेंगे तो आपकी पेल्विस के अराउंड जो स्टिफनेस आई है उसमें कमी आएगी और आपकी जो टांग में दर्द जा रही है, जो बैक में स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी। तो ये आपने डेली बेसिस पे इन एक्सरसाइजेस को करना होगा। स्पेशली वो लोग जिनमें डिस्क प्रोलैप्स होती है, बैक की अक्सर पेन रहती है, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होंगी। और अगर एक दफ़ा आप पेन से निकल जाएं तो कोशिश करेंगे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे। नंबर 5 एक्सरसाइज मैं अपने पेशेंट को देता हूं। मैं कहता हूँ आप 4 लेग पोजीशन के अंदर हैं। इस एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारी कोर स्टेबिलिटी को इंप्रूव करना है, हमारे हिप मसल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है। इसके अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि अपने आराम से अपनी टांग को बिल्कुल पीछे सीधा करें, एक्सटेंड करें बेस्ट पॉसिबल जितना आप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि आपकी टांग में दर्द ना हो रही हो। तो मैं नॉर्मली अपने पेशेंट 10 रेपिटेशन के बाद तो आराम से वापस लेके जाएंगे। दैट इज 1 रेपिटेशन। फिर आप बिल्कुल सीधा करिए, आराम से 3 to 5 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर आराम से वापस लेके जाएंगे। बिल्कुल सीधा करेंगे, स्पाइन को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखेंगे। दैट इज नंबर 3rd रेपिटेशन। गुड। अपनी राम से टांग को बिल्कुल सीधा एक्सटेंड करिए, सामने देखते रहिए और मेक श्योर कीजिए कि आपकी टांग जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। लेफ्ट से इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है, जो रॉड है वो आपका हिलना नहीं चाहिए। दैट इज नंबर 6 रेपिटेशन। गुड जॉब, शाबाश। नंबर 7 एक्सीलेंट। अब बड़े आराम से अपनी टांग को सीधा करिए। 8 वेरी नाइस। एंड नंबर 9 रेपिटेशन है। एंड नंबर 10। मेक श्योर करें कि एटलीस्ट जिस टांग में दर्द है उस पर 10 रेपिटेशन करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप गुड साइड पे जिस टांग में दर्द नहीं जा रही
उस पर भी आप 10 रेपिटेशन करेंगे तो उससे आपकी ओवरऑल कोर स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। ये दिन में रखिए कि जो डिस्क प्रोलैप्स के पेशेंट होते हैं कई दफ़ा उनको लैटरल शिफ्ट हुई होती है, यानी कि फर्ज करें हमारी राइट साइड पे पेन आ रही तो हमारा क्या होता है कि हम यहाँ इसको बचाने के लिए हमने अपनी पेल्विस को इस तरह से कर लिया होता है और ऊपर से जो ट्रंक होता है वो शिफ्ट हुआ होता है। इसको हम मेडिकल में लैटरल शिफ्टिंग बोलते हैं। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम अपने पेशेंट कहते हैं जिस साइड पे आपकी हिप्स जो है, पेल्विस जो है वो प्रोमिनेंट है, वो आपने कोशिश करना है कि आपकी इस साइड पे आ जानी चाहिए। यानी कि फर्ज करें जैसे हमने ये पेल्विस जो है हमारी प्रोमिनेंट है, जैसे फर्क ये है, इसको यूं रखें और अपनी कोहनी को अपने उसके साथ लगा दें और ऊपर वाला जो हिस्सा है ट्रंक है उसको दीवार के साथ लगा दें। इसमें फिर मेक श्योर करें कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेल्विस जो है वो सीधी हो और इसमें हमने करेक्शन करनी होती है कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाए। नॉर्मली हम 10 रेपिटेशन करवाते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि 5 सेकंड का होल्ड हो, 1 2 3 4 5 गुड। और उसमें भी कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट को पेन में बेहतरी आ रही हो, पेन बढ़ ना रही हो। फिर नंबर 3 रेपिटेशन है, इसके अंदर अगेन क्यों आप ज़हन में रखिए कि हमने करेक्शन कर रहे हैं, हम अपनी पेल्विस को साइड पे लेके आ रहे हैं ताकि हमारे जो स्पाइन है वो एक न्यूट्रल अलाइनमेंट में आ जाए। ठीक है, तो ये नंबर 4 रेपिटेशन है, गुड। और फिर वहाँ पे जाके होल्ड करें 1 2 3 4 5 और फिर आप वापस आ जाएं। फिर आप करेंगे सीधा, इसको स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5। तो कम से कम 1 से 2 मिनट में आपकी जो है ये रेपिटेशन होंगी, जो 8 से 10 रेपिटेशन का सेट होता है। और फिर शाबाश, गुड। नंबर 8 रेपिटेशन है, गुड जॉब, एक्सीलेंट। दैट इज नंबर 9 रेपिटेशन, अगेन करेक्शन ऑफ हमारी जो लैटरल शिफ्टिंग कहलाएगी इसको। दैट इज लास्ट रेपिटेशन। तो अगर आपके पास टाइम हो और अगर आपको लगे कि आपकी पेन में और बेहतरी आ रही है तो थोड़ी सी वॉक करके इसको एक और सेट भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि जिनकी लैटरल शिफ्ट हुई होती है, इनके थोड़ा सा आपकी स्पाइन टिल्ट हुई होती है और आप दर्द की वजह से, शाइटिका की वजह से ऊपर स्पाइन को टिल्ट किया हुआ है, उनको सबसे पहले अपनी स्पाइनल डिकम्प्रेशन करना है। नंबर 1 एक्सरसाइज करेंगे, नंबर 2 फिर वो लैटरल शिफ्ट करेक्ट करेंगे एंड नंबर 3 पे वो खड़े होकर आपकी स्पाइन की एक्सटेंशन करेंगे और फिर वो दोबारा सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। जिन लोगों के अंदर लैटरल शिफ्ट नहीं है तो जिस तरह से हमने वीडियो बनाई है उसी तरतीब से अपनी एक्सरसाइजेस हमारे साथ कर सकते हैं। तो लास्ट पे हम अपने पेशेंट कहते हैं खड़े होकर दोनों हाथ अपनी हिप्स पे रखें और बड़े आराम से अपनी स्पाइन को एक्सटेंशन में लेके जाएं और 5 सेकंड का होल्ड करें, 1 2 3 4 5। लेट्स से अगर आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल दीवार के साथ जाके लग जाए, बिल्कुल अपनी समझे टमी टच कर लिया है और बड़े आराम से अपनी स्पाइन को इस तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि आपकी स्पाइन कितनी एक्सटेंशन में जा रही है। 5 सेकंड का होल्ड करेंगे तो ये बहुत सिंपल और आसान एक्सरसाइज है जो आपकी स्पाइन के अंदर जो दर्द आती है, जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये सारी रूटीन ये ध्यान रखिए ना सिर्फ डिस्क प्रोलैप्स के पेशेंट को हेल्प करेगी, उन लोगों को भी बहुत हेल्प करेगी जो लोग बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग करते हैं, जो लोग ऑफिस वर्कर्स हैं। तो मेरा ये मशवरा होगा कि ये तमाम लोग जिनको बैक का मसला रहता है, ये तकरीबन 7-8 एक्सरसाइज की रूटीन है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। डेली 10 से 15 मिनट अपनी बैक के लिए निकालेंगे तो आप हमेशा के लिए बैक की हेल्थ का ख्याल रखेंगे और आपकी जो पेन आने के चांसेस हैं बैक के वो कम से कम हो जाएंगे। तो ये हमारी नंबर 9 रेपिटेशन है। अब हम लास्ट रेपिटेशन पे जाएंगे, गुड जॉब। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह।